कि कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ो। सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस का पीछा करो। सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से रीप काउंसलिंग 2025 सीरीज़ में। तो इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं रिगार्डिंग स्पोर्ट्स कोटा। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो स्पोर्ट्स कोटे का एडवांटेज लेना चाहते हैं, जो अपने स्कूल कैरियर में आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्समैन पर्सन रहे हैं और किसी रीज़न से उनके जो मार्क्स हैं 12th बोर्ड में इतने अच्छे नहीं आ पाए हैं, तो ऐसा माना जाता है कि उनका स्पोर्ट्स की वजह से परफॉर्मेंस में भी थोड़ा डाउन हुआ होगा। तो इस वजह से जो आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्समैन होते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, उनको एडवांटेज दिया जाता है, वेटेज कैटेगरी में एडवांटेज दिया जाता है। तो किस तरीके से आप अपनी स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट का एडवांटेज रीप काउंसलिंग में ले सकते हैं, तो उसका ही ये वीडियो है, उससे रिलेटेड ये वीडियो है। और अगर आपके पास जो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं उसके सर्टिफिकेट हैं, रिलेवेंट सर्टिफिकेट हैं, तो आप ज़रूर उस चीज़ का एडवांटेज वहाँ पर ले सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो सभी पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि चैनल को देख तो बहुत सारे कैंडिडेट रहे हैं बट सब्सक्रिप्शन उतना नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि किसी भी कंटेंट क्रिएटर के लिए इम्पॉर्टेंट होता है कि आगे आने वाले वीडियो उसी पर डिपेंड करते हैं कि आपसे मिलने वाला जो मोटिवेशन है सब्सक्रिप्शन के फॉर्म में, वो जितना अच्छा रहेगा आने वाले टाइम में उतने ही बेटर वीडियोस, बेटर हेल्प आपकी हो पाएगी। अदरवाइज़ अगर सब्सक्रिप्शन रेट नहीं बढ़ता है तो वो एक तरीके से डीमोटिवेट करता है और आने वाले टाइम में उस तरह के वीडियोस आपके लिए अवेलेबल नहीं हो पाएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं रीप काउंसलिंग 2025 में कि स्पोर्ट्स कोटा प्रोविज़न किस तरीके से आपको हेल्प कर सकता है। तो यहाँ पर मैं बता दूं कि अगर आप अपने स्कूल कैरियर में आउटस्टैंडिंग प्लेयर रहे हैं, जो कैटेगरीज़ हैं या एथलीट्स रहे हैं, तो आपको आपका जो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन होता है उसके अंदर मार्क्स का कुछ वेटेज दिया जाता है। तो कितना कंसेशन आपको दिया जाता है, तो कैटेगरीज़ वाइज यहाँ पर 5 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया हुआ है, A, B, C, D एंड E कैटेगरीज़ में। तो सबसे पहले जो कैटेगरी ए है वो है विनर और पार्टिसिपेंट इन इंटरनेशनल गेम्स। अगर आप इंटरनेशनल गेम के विनर हैं, पार्टिसिपेंट हैं, तो आपको फुल्ली एलिजिबल किया जाता है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ आपके कितने भी मार्क्स हैं आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में, आप फुल्ली एलिजिबल हैं। और आपको इसके अंदर जब मेरिट लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी तो उसके अंदर एज अ आउटस्टैंडिंग प्लेयर का कोटा देते हुए आपके जो अच्छे कॉलेज के जो ऑप्शंस हैं वो यहाँ पर इंक्रीज़ हो जाते हैं अगर आपने इंटरनेशनल गेम में पार्टिसिपेशन किया है तो। उसके बाद जो बी कैटेगरी है वह है नेशनल लेवल विनर स्कूल लेवल की है। यहाँ पर आपको जो टोटल एग्रीगेट मार्क्स है उसके अंदर 7% का वेटेज आपको मिलता है। तो जो फाइनल मेरिट लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी उसके अंदर आपको 7% एग्रीगेट मार्क्स इंक्रीज़ करके आपकी मेरिट यहाँ पर प्रिपेयर की जाएगी। उसी तरीके से नेशनल लेवल पार्टिसिपेंट है उनको 5% का यहाँ पर एडवांटेज है, डिस्ट्रिक्ट लेवल विनर है उनको 4% का यहाँ पर एडवांटेज है। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पार्टिसिपेशन, अगर आपने पार्टिसिपेशन ही किया है, नेशनल या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ही पार्टिसिपेट किया है, तो भी आपको इन चीज़ों में एडवांटेज है। अगर आपने नेशनल लेवल पे पार्टिसिपेशन किया है, विनर नहीं रहे, तो 5% का एडवांटेज, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पार्टिसिपेशन किया है, विनर नहीं रहे, तो 2% का यहाँ पर एडवांटेज आपको मिलेगा। तो आपको जो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है उसके अंदर आपको ये परसेंटेज का कंसेशन या एडवांटेज देकर आपकी जो ओवरऑल मेरिट है वो इंक्रीज़ कर बनेगी, जिससे आपको काफ़ी एडवांटेज मिल सकता है अगर आप आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन रहे हैं। क्योंकि मैं बता दूं कि यहाँ पर एक एक नंबर का भी बहुत इफेक्ट होता है अच्छे कॉलेज को गेट करने के लिए। तो यहाँ पर आपको डायरेक्टली 7%, 5%, 4%, 2% इतनी परसेंट का एडवांटेज मिलेगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये आपके कॉलेज मिलने का जो क्राइटेरिया है, अच्छा कॉलेज मिलने की क्राइटेरिया है, उसको ज़रूर ये सपोर्ट करेगा, इंक्रीज़ करेगा। अगर आप स्पोर्ट्स कोटे का एडवांटेज लेते हुए इन कैटेगरीज़ में अगर आपने स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया और आपके पास सर्टिफिकेट है तो वो ज़रूर आपके लिए हेल्पफुल रहेगा।
अब देख लेते हैं डिटेल वाइज कैटेगरी की किस किस तरीके से आप एडवांटेज ले सकते हैं। तो ये कुछ स्पोर्ट्स हैं जो कि स्पोर्ट्स बोर्ड ने अप्रूव कर रखे हैं। अगर आपने इन स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया, इसकी कंप्लीट लिस्ट यहाँ पर दी हुई है, या आप देख सकते हैं आप किस स्पोर्ट्स के प्लेयर रहे हैं और किस स्पोर्ट्स में आपने सर्टिफिकेट मिला है। तो इन सारे स्पोर्ट्स को आप पॉज कर देख सकते हैं। अगर आपसे ये मैच कर सकता है तो आप अपने रिलेवेंट सर्टिफिकेट स्पोर्ट्स रिलेटेड अपलोड करके इसका एडवांटेज ले सकते हैं। उसके बाद देख लेते हैं कैटेगरी वाइज। जो कैटेगरी है मैंने बताई कि फुली एलिजिबल हैं रिस्पेक्टिव ऑफ मार्क्स। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, कैटेगरी ए का जो डिटेल्ड है वो है कि आपको स्पॉन्सर्ड किया होना चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर से टू रिप्रेजेंट द नेशन इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स इन इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स। तो इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स के लिए आपका जो नाम है वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर से रिकमेंड होके गया होना चाहिए और आपने इंटरनेशनल टूर्नामेंट प्ले किया हुआ होना चाहिए। और इसके अलावा दोज हु रिप्रेजेंटेड स्टेट स्कूल इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स इन स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया। अगर आपने स्कूल गेम्स ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडिया में अपने स्कूल को रिप्रेजेंट किया है तो भी आप कैटेगरी ए के अंदर बिलोंग करते हैं। तो आपको यहाँ पर फुल्ली एलिजिबल किया जाता है, आपको सबसे टॉप पर यहाँ पर रखा जाता है कैटेगरी ए के अंदर, अगर आपके पास इस तरीके का पार्टिसिपेशन स्पोर्ट्स के अंदर रहा है। उसके बाद कैटेगरी बी है, यहाँ पर 7% का एडवांटेज है आपको अगर आपकी पोजीशन इन केंद्रीय विद्यालय संगठन के नेशनल नवोदय विद्यालय, नेशनल आईपीएस, नेशनल सीबीएसई, नेशनल सैनिक स्कूल, नेशनल टूर्नामेंट में अगर आपने यहाँ पर कोई पोजीशन आपको मिली है, या फिर आपको पोजीशन मिली है राजस्थान स्टेट स्कूल गेम्स टूर्नामेंट में, अगर आपकी कोई पोजीशन आई है, जो स्पोर्ट्स अभी हमने देखे थे उनकी लिस्ट में, उन स्पोर्ट्स में अगर आपकी कोई पोजीशन रही है तो आप कैटेगरी बी में बिलोंग करते हो विद 7% एडवांटेज। उसके बाद जो कैटेगरी सी है, अगर आपने सिर्फ पार्टिसिपेशन किया है, आपकी कोई पोजीशन नहीं आई बट आपने पार्टिसिपेशन किया है इन केंद्रीय विद्यालय संगठन, नवोदय विद्यालय संगठन, आईपीएस, नेशनल सीबीएसई, नेशनल सैनिक स्कूल, नेशनल टूर्नामेंट, कहने का मतलब इन सभी के नेशनल टूर्नामेंट में अगर आपने पार्टिसिपेशन किया है, उसके अलावा आपने राजस्थान स्कूल स्टेट गेम्स टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया है, या फिर सीबीएसई जोनल क्लस्टर टूर्नामेंट्स होते हैं उनमें पार्टिसिपेशन किया है जिसके अंदर आप की कोई पोजीशन नहीं आई बट आपने पार्टिसिपेशन किया था, तो आप कैटेगरी सी में बिलोंग करके 5% का एडवांटेज यहाँ पर ले सकते हो। उसके बाद जो कैटेगरी डी है वहाँ पर आपको 4% एडवांटेज मिलता है। उसके लिए आपकी पोजीशन होनी चाहिए इन केवीएस रीजनल, जो रीजनल लेवल पे जो गेम्स होते हैं उसके अंदर आपकी पोजीशन होनी चाहिए। तो पोजीशन इन एनवीएस रीजनल, पोजीशन इन आईपीएस रीजनल, क्लस्टर पोजीशन इन राजस्थान स्कूल डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट्स में अगर आपकी कोई पोजीशन रही है तो आप कैटेगरी डी में बिलोंग करते हो, जिसके अंदर आपको सीधे सीधे 4% का एडवांटेज यहाँ पर मिल जाएगा। उसके बाद कैटेगरी ई है जहाँ पर आपको 2% का एडवांटेज मिलेगा। तो इसके अंदर पोजीशन नहीं, अगर आपने पार्टिसिपेशन किया है, रिप्रेजेंट किया है देयर रिस्पेक्टिव स्कूल इन केवीएस रीजनल, एनवीएस क्लस्टर, रीजनल आईपीएस रीजनल क्लस्टर, राजस्थान डिस्ट्रिक्ट स्कूल टूर्नामेंट्स, तो आपको कैटेगरी ई के अंदर 2% का यहाँ पर एडवांटेज आपको मिल जाएगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि वेटेज किस किस को मिलेगा। सपोज़ आपने 6 to 12th क्लास अगर आप रहे होंगे तो आपको हो सकता है कि कई बार पार्टिसिपेशन करने के लिए कई बार काफ़ी स्टूडेंट्स को कई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट में मिल जाता है, बट यहाँ पर बता रखा है कि आपने लगातार 2 सालों में होने वाले जो टूर्नामेंट हैं, लगातार 2 साल एक के बाद एक जो टूर्नामेंट हुए होंगे लगातार 2 सालों में, उनके ही सर्टिफिकेट आपको अपलोड करने हैं यहाँ पर। तो उसी का एडवांटेज दिया जाएगा जो लगातार पिछले 2 सालों में हुए थे, और उसी का सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर अपलोड करना है। जो पीछे बैक डेट में जो हुए थे उनका ना करके जो लगातार 2 सालों के सर्टिफिकेट लेटेस्ट हैं वो आपको यहाँ पर अपलोड करना है। उसके बाद कंसेशन करने के लिए आपको सर्टिफिकेट यहाँ पर सबमिट करने पड़ेंगे, और जो सर्टिफिकेट हैं वो आपके हेड ऑफ़ द इंस्टीट्यूशन मतलब प्रिंसिपल के द्वारा साइंड होने चाहिए, काउंटर साइंड होना चाहिए उनका। तो अगर आपको ये वेटेज चाहिए तो एप्लीकेंट हैज़ टू सबमिट स्कूल एंड सच अदर रिलेवेंट सर्टिफिकेट्स टू प्रूव द लिंक। तो आपके पास अगर इससे रिलेवेंट, अगर जो मैंने यहाँ पर 5 कैटेगरीज बताई हैं उनसे रिलेटेड अगर कोई दूसरा भी आपके पास है जो ये प्रूव कर सकता है कि आपने नेशनल, इंटरनेशनल, रीजनल लेवल पर स्पोर्ट्स खेल के अपने स्कूल को या खुद को रिप्रेजेंट किया, आपकी कोई रैंक या पोजीशन आई है या पार्टिसिपेशन किया है, तो आप उस पर्टिकुलर कैटेगरी में एडवांटेज ले सकते हैं। तो उससे रिलेवेंट अप्रूव करने के लिए आपके पास कोई सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। वेटेज उन्हीं में दिया जाएगा, उन्हीं गेम्स या स्पोर्ट्स में दिया जाएगा जो कि स्टेट स्पोर्ट्स बोर्ड्स द्वारा अप्रूव्ड हैं, जिसकी लिस्ट मैंने अभी आपको शो करी थी, उन्हीं में वेटेज दिया जाएगा। और वेटेज इस तरह के ओपन कॉम्पिटिशन्स में नहीं दिया जाएगा, जैसे आजकल डिस्ट्रिक्ट, स्टेट या नेशनल वुमेन स्पोर्ट्स होते हैं, या राजीव गांधी खेल अभियान होता है, रूरल स्पोर्ट्स होते हैं, या पियाका एट्सेट्रा, इस तरह के जो
ओपन कॉम्पिटिशन्स होते हैं, अगर उनमें पार्टिसिपेट किया है तो उसमें एडवांटेज नहीं दिया जाएगा। केवल और केवल जो आपको 5 कैटेगरीज बताई गई हैं A टू लेके E, वहीं पर एडवांटेज दिया जाएगा। उसके अलावा आपने किसी भी ओपन कॉम्पिटिशन या कहीं पर भी स्पोर्ट्स खेला हुआ है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। तो उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, ऑनलाइन एप्लीकेशन, ऑनलाइन फॉर्म फिल करते वक्त आपको जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं उसके अंदर सर्टिफिकेट ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स पार्टिसिपेटेड जो प्रिंसिपल के द्वारा साइंड होना चाहिए, या फिर आपके पास ऐसा प्रूफ होना चाहिए जो ये प्रूफ कर सके कि आपने उस लेवल पर जाकर स्पोर्ट्स खेला है, तो वह भी वैलिड हो जाएगा। उसके अलावा सर्टिफिकेट ऑफ पोजीशन, अगर आपकी कोई पोजीशन रही है फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स पार्टिसिपेटेड, उसको भी आप हेड ऑफ़ द इंस्टीट्यूशन से साइन करा सकते हैं। और जितने भी आपके पास स्पोर्ट्स के सर्टिफिकेट हैं उनकी आपको क्या बनानी है, PDF फाइल बनानी है। और उस PDF फाइल, एक सिंगल PDF फाइल ही बनानी है। ऐसा नहीं आपके पास 10 सर्टिफिकेट है तो 10 अलग अलग, आपको सिंगल PDF फाइल बनानी है। और सिंगल PDF फाइल को आपके और रिलेवेंट सर्टिफिकेट के साथ क्या है कि वहाँ पर अपलोड कर देना है। और स्पोर्ट्स कोटे का जब फॉर्म फिल भरते वक्त आपको चूज़ करना है तो वहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा अपलोड करने का। तो आप अपने रिलेवेंट, अगर आप स्पोर्ट्स कोटे का एडवांटेज लेना चाहते हैं, अगर आप आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट पर्सन रहे हैं तो इन कैटेगरीज़ में आप उसका एडवांटेज ले सकते हैं। तो चलिए, ये वीडियो था स्पेशली आप किस तरीके से स्पोर्ट्स कोटे का एडवांटेज ले सकते हैं। आने वाले दिनों में मैं आपको TFWS सीट्स क्या होती हैं, किस तरीके से उसमें अप्लाई किया जाता है, क्या उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज हैं, आपको लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, किस तरीके से कट ऑफ लास्ट ईयर गई थी, क्या उसके अलावा कितनी सीट्स हैं, कैसे आप काउंसलिंग के लिए चॉइस फिलिंग कर सकते हो। आपको इस बार काफ़ी चेंजेस रीप ने कर दिए हैं, स्टूडेंट ओरिएंटेड काफ़ी कर दिया है, तो इस बार आपको बार बार मौका नहीं दिया जाएगा, आपको फर्स्ट टाइम पर ही बहुत सोच समझ के चीज़ों को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। तो इससे रिलेवेंट वीडियोस आने वाले दिनों में आते रहेंगे। बस जाते जाते आपसे यही रिक्वेस्ट है कि मुझे मोटिवेट करने के लिए, जिससे मैं आपकी टाइम पर हेल्पफुल वीडियोस बनाता रहूं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देन ओके, थैंक यू, बाय बाय। Hello students. Scroll the playlist at Admission Master for admission process. Fee structure. College review. Previous year cutoff. Previous year placement record. How to select branch. How to report college. How to complete reporting documents. Insights of college. Admission process. Many more to come. I am with you in your college journey, so subscribe Admission Master and be a part of community.